तो चलिए आपको सीधा सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लेकर चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। तो ये 4 मोटे मोटे तौर पे निर्णय लिए गए। हम दिल्ली वालों ने हमेशा बड़ी से बड़ी मुसीबत का बड़े अच्छे से सामना किया है और ये हमारी सबकी सांसों का सवाल है, हमारे सबके सेहत का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है। मैं दिल्ली के लोगों से उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं कि सब लोग मिलके इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम से भी अच्छे से निपटेंगे। ये कठोर कदम जो हम उठा रहे हैं ये मजबूरी है और ये सब दिल्ली के लोग समझेंगे कि ये मजबूरी है, ये उठाना ज़रूरी है। सर, कोर्ट भी लगातार ये कह रहा है कि साल दर साल लगभग यही कहानी इस समय पर चलती रहती है। बहुत सारे कदम उठाए गए सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, फिर भी सूरत नहीं बदल रही है। इस समय पर वही स्थिति बन जाती है जो पिछले साल या 2 साल पहले थी। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ सारी सरकारें काम कर रही हैं, केंद्र सरकार काम कर रही है, अन्य राज्य सरकारें काम कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका समाधान निकलेगा। दिल्ली की तरफ से हम जो कर सकते हैं हम वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। सर, क्या कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाया जाएगा इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए? अभी तो हम सारे एक साथ ही बैठे हुए थे, सारे ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम सारे फिर दोबारा 14-17 3 दिन के लिए सर बंद किए गए। हाँ जी, अभी 3 दिन के लिए है, उसके बाद हम वो करके और फिर आगे लॉकडाउन लगाएंगे। वही मैंने कहा कि हम ये बहुत एक्सट्रीम एक्टिविटी अभी तक ये कभी किया नहीं गया तो हम ये कोर्ट के सामने रखेंगे कि ये हमारा प्रस्ताव है और एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर क्या ऐसा करना चाहिए। ऑड इवन 2-3 बार हो चुका है वेहिकुलर पोल्यूशन। मतलब अब जैसे सरकारी दफ्तर जब सारे बंद कर दिए तो इसका इम्पैक्ट, सरकारी गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। दिल्ली सरकार के सारे ऑफिसर्स बंद कर रहे हैं। सर, आप लोग भी घर से काम करेंगे? सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे अनलेस कोई ज़रूरी वो हो तो। सर, कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र सरकार सभी को मिलजुल कर बातचीत के लिए बुलाई, इसमें बातचीत करेंगे। हम हमेशा तैयार हैं और हम सब मिलके काम करेंगे। ये ऐसी चीज़ है जिसका समाधान, क्योंकि हवा जो है और पोल्यूशन जो है वो बाउंड्रीज नहीं देखता। उधर की हवा इधर आ जाती है, उधर का पोल्यूशन इधर आ जाता है, तो हम सब मिलके काम करेंगे। सर, दफ्तर भी 1 हफ्ते के लिए बंद किए हैं सरकारी दफ्तर भी 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए, जो भी है 1 हफ्ते के लिए। हाँ। सर, क्या सेंटर को इमरजेंसी मीटिंग तुरंत बुला लेनी चाहिए दिल्ली और आसपास सेंटर को जो भी करना है वो ज़रूर करेंगे। थैंक यू। तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई और उनकी तरफ से, क्योंकि प्रदूषण लगातार दिल्ली में लगातार बढ़ रहा था और उसी को देखकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देखिए 3 बड़े अहम फैसले उनकी तरफ से लिए गए। उन्होंने कहा कि जो सरकारी दफ्तर होंगे उनको बंद किया जाएगा, वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा उनको, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं वो घर से ही कामकाज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो दफ्तर है वो 1 हफ्ते के लिए बंद किए जाएंगे। देखिए बड़ा फैसला यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिया गया इस बैठक के बाद, क्योंकि सबकी नजरें इसी बैठक पर टिकी हुई थी कि अब सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि सुबह ही कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी सरकार को कि कोई जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि दिवाली के बाद जो स्थिति पैदा हुई थी दिल्ली में, लगातार जो AQI था वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ था और अभी भी स्थिति इसी तरह की बनी हुई है। तो फटकार के बाद ये इमरजेंसी बैठक दिल्ली सरकार की तरफ से बुलाई गई और अब देखिए अहम फैसला उनकी तरफ से लिया गया। उन्होंने कहा कि जो सरकारी दफ्तर है वो बंद किए जाएंगे, क्योंकि जो उनकी गाड़ियां हैं, उनके लिए जो गाड़ियां चलाई जाती हैं कर्मचारियों को छोड़ने के लिए और लाने के लिए, तो उसके लिए उससे काफ़ी ज़्यादा जो प्रदूषण है वो फैल रहा है और यही वजह है कि अब वर्क फ्रॉम होम उसको किया जा रहा है। और इसी के साथ ही ये भी कहा गया कि जो दफ्तर है वो 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि इसके बाद क्या असर पड़ता है, प्रदूषण किस हद तक कम होता है, ये बड़ा सवाल है, ये देखना अहम होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।